भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के कोई भी सहयोगी दल या गोदी मीडिया, जब विपक्ष हारती है तो यही लगाती है कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे खलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिए हल, अभी तो 16 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। और जीतन राम मांझी कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रेजेंट में वो केंद्र की मंत्री हैं। उनके मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देता। वो खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं कि वोट चोरी किया गया था। जरा सुनिए। जीतन राम मांझी एक खुले मन से ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2020 के चुनाव में हम 2700 वोट से हार रहे थे, तो एक डीएम को कॉल किया गया और हाँ, वहाँ पे उस विधानसभा में उनका जो जीतन राम का प्रत्याशी थी उनको जिता दिया गया। और यही नहीं, अगर 2025 में जो वहाँ के प्रत्याशी थे हमको अगर कॉल किए होते तो 1600 ही वोट से इस बार हारे हैं ना, हम उनको भी रिकाउंटिंग के द्वारा जीत लेते या डीएम से कह के रिकाउंटिंग करवा के या जैसे तैसे जीत लेते। ये जीतन राम मांझी का कहना है। जो एनडीए सरकार हमेशा कहते आ रहा है कि वोट चोरी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन विपक्ष इनको नकारते हुए हमेशा कहते आ रहा है। राहुल गांधी से लेके तेज प्रताप से लेके तेजस्वी से लेके और प्रेजेंट में जो नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं प्रशांत किशोर जी, उनके मुंह से ये कहते हुए सुनते आ रहे हैं कि इस बार वोट चोरी किया गया है। जिस बूथ पर प्रशांत किशोर का जनसुराज पार्टी को वोट दिया गया, उस बूथ पर प्रशांत किशोर का पार्टी का जो विधायक हैं, जो उनको एक भी वोट नहीं आया। क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता है क्या? जिस जनता ने अगर प्रशांत किशोर को वोट दिया, यही नहीं, यहाँ पे एक और वीडियो सामने आता है कि 25 फैमिली का एक मेंबर एक बूथ से वोट किया जनसुराज पार्टी को, लेकिन उस बूथ पर एक भी जनसुराज को वोट नहीं पड़ा। ये कहाँ तक सही है? लेकिन यही पर विपक्ष हमेशा बोलते आ रहे हैं कि वोट चोरी हुआ, चोरी हुआ, चोरी हुआ। तो मोदी से लेके अमित शाह से लेके बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी तक नकारते आ रहे हैं कि नहीं, वोट चोरी नहीं हो रहा, वोट चोरी नहीं हो रहा है। यहाँ पे खुलेआम देखा जा रहा है कि इस बार किस तरह से घोपलाबाजी हुआ है, जो जीतन राम मांझी के मुंह से ही आप लोग सुनिए। क्या ये जीतन राम मांझी को एक सांसद के मुंह से इतना बड़ा घोटाले का पर्दाफाश करते हुए सही लग रहा है क्या? क्या अगर नहीं हुआ है ये सभी, तो दो वीडियो इनका वायरल हो रहा है। एक वीडियो के वायरल में तो ये भी तक कहा गया, हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जिताओ। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर हमें गाड़ी खरीद को फलना कर। अगर एक विधायक को जितना भी फंड मिलता है अपने एरिया में काम कराने के लिए, उससे 40 पैसा भी कट करते हैं तो 40 लाख हो जाता है। उसमें वो फॉर्च्यूनर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, ऐसा वो आराम कर सकते हैं। ये कहाँ तक है? क्या जीतन राम मांझी के बाप का संपत्ति है क्या? वो को किसी भी एमएलए को दे देगा अपने 40 पैसे के हिसाब से? वो जनता का पैसा है, वो जनता ही को टैक्स लेके आप लोगों का जो सैलरी नहीं मिलता है क्या? अगर सैलरी नहीं मिलता है तो आप जनता के नाम पर, सेवा के नाम पर इलेक्शन में खड़े ही क्यों होते हो? अपना घर भरने के लिए, अपना फैमिली को आगे ऊपर उठाने के लिए, जो आपके दलित समाज है उसको नीचे से नीचे डालने के लिए, उसका घर पे बुलडोजर चलाने के लिए।
क्या जीतन राम मांझी, आपसे ये सवाल है कि आप जो बोले हैं कि 40 पैसे के हिसाब से भी उसको पैसा हर एक विधायक को दिया जाता है उनको पर्सनल खर्च करने के लिए, ये कहाँ तक सही है? क्या जीतन राम मांझी का बाप का है या वो उस विधायक का बाप का है क्या पैसा? वो जनता का पैसा है, वो जनता को सेवा में ही खर्च होना चाहिए, न कि आपका पर्सनल खर्चा के लिए। आपको पर्सनल खर्चा के लिए सरकार आपको सैलरी देता है, उस पैसा में आप खर्च करें, चाहे जो भी करना है वो करें, न कि आप जनता की पैसा से आप करें। हमें उम्मीद है ये वीडियो देखकर आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए और जीतन राम मांझी से साफ साफ चेतावनी है, जो भी आप ये घोपलाबाजी कर रहे हो चुनावी में, ये अच्छा नहीं है, लोकतंत्र में सही नहीं है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।